साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, मध्ययुगीन इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री आपकी हो रही थी। तो थंबनेल पे आप देख ही रहे हम लोगों के हैं, आपको जैसा कि दिख रहा होगा। तो आइए अब इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं। देखिए, आप मध्यकालीन भारत का इतिहास, आपको आधुनिक भारत का इतिहास कराया जा रहा था, उसकी वीडियोज़ भी आपको आगे मिलेंगी। थोड़ा सा वर्क चल रहा था, कुछ थोड़े सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से उसकी क्लासेस नहीं मिल पाई थी मैम के द्वारा, तो वो भी आपको मिलेंगी। और मध्यकालीन भारत आपका जो है कराया गया था, उसमें मैंने आपको कासिम का बता दिया था, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का मैंने आपको बता दिया था। महमूद महमूद आपका कौन थे? महमूद गजनवी जी। ठीक है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास आपका शुरुआत तो यहीं से होती है कि जैसे भी आपका महमूद गजनवी के बाद और उसके बाद जब गौरी आया था, तो माफ़ कीजिएगा, तो महमूद गजनवी तक हमने आपको बता दिया था। अब हम आइए करते हैं आज के मोहम्मद बिन गौरी। तो देखिए, मोहम्मद बिन गौरी क्या है? मोहम्मद गौरी बोला जाता है, लेकिन बिन हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमें जैसे जिसका नाम याद होगा हम वैसे ही तरीके से करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो आइए देखते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज आपको हम कराने जा रहे हैं क्या? आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद बिन गौरी। देखिए, 1100 जो संसवानी वंश का ये शासक थे, ये संसवानी वंश से थे। ठीक है, कोई अगर कभी पूछा जा सकता है आपसे कौन से वंश के, तो संसवानी वंश के थे ये। और इनको जो है मुइजुद्दीन मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद बिन गौरी को। ठीक है, इनको गौरी को इस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। सबसे पहले 1175 में मुल्तान मुल्तान में जो है इन्होंने आक्रमण करके करमपंथियों को परास्त किया था। और धन की लालसा से, जैसे गजनवी ने भारत पे आक्रमण का उद्देश्य था धन की लालसा, तो गौरी ने किस लिए किया था? गौरी का जो उद्देश्य था, मोहम्मद बिन गौरी का था साम्राज्य विस्तार का। गौरी का था साम्राज्य विस्तार का पूरा काम। ठीक है, साम्राज्य विस्तार का इनका पूरा काम था, इसलिए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो आइए पूरा देखते हैं। मोहम्मद बिन गौरी। अब इसमें क्या है? देखिए, भारत पे आक्रमण का इनका मेन कारण क्या था? भारत पर आक्रमण गौरी से अगर आपसे पूछा जाए कभी मेंस वगैरह में, आपको लिखने का आगे मौका जरूर मिलेगा। आक्रमण का कारण साम्राज्य विस्तार था। क्या था? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार साम्राज्य विस्तार इनका मेन वो था। ठीक है। अब 1178 में जो है गौरी ने गुजरात पे आक्रमण किया। वहाँ चालुक्य वंश के शासक थे मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय ने इनको हराया था सबसे पहले, गौरी को। मूलराज द्वितीय ने गौरी को हराया था। गौरी को हराया था। मूलराज द्वितीय ने गौरी को हराया था। ठीक है। और गौरी की भारत में पहली पराजय भी थी। गौरी की भारत में ये पहली पराजय भी थी। तो अब गौरी धीरे धीरे, देखिए इनका क्या हो रहा था, गौरी जी का धीरे धीरे जो है वर्चस्व इनका आगे बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? मूला द्वितीय पहला शासक जिसने गौरी को पराजित किया था। इन्होंने पेशावर को जीता, लाहौर पे आक्रमण किया, और खुसारों में इन्होंने जो है बंदी बनाया था। भटिंडा पे आक्रमण किया। लेकिन 1191 में क्या हुआ? 1191 में जो है 1191 ईसा में इन्होंने गौरी ने बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, भारत के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इन पर मूवी भी आ रही है। आपकी जो मिस वर्ल्ड बनी थी वही आपकी संयोगिता बन रही, इनकी जो वाइफ का नाम था पृथ्वीराज चौहान।
और गौरी, और गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच तराइन का युद्ध होता है। पहला प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध होता है इनके बीच। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, और इसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें गौरी को इन्होंने हरा दिया था। गौरी को पराजित किया था। देखिए, गौरी को जो है पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो भारतीय जो अपने थे पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली पे इनका शासन था, इन्होंने गौरी को पराजित किया था। लेकिन भारत में कम नहीं होते हैं। देखिए, आप इस टाइम भी देखिए तो आपकी पीठ पीछे साजिश करने वाले लोग बहुत होते हैं। पीठ पीछे कि आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, सामने तो ये बोलेंगे कि देखिए हम तो कुछ जानते नहीं हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करके बातें डालते हैं। लेकिन पीठ पीछे पूरा गेम खेलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, आपकी पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो इस वजह से जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, अब इनके साथ क्या था, इनकी इतना इनका इतना वर्चस्व बढ़ रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कई सारी लड़ाइयाँ जीत ली थी और पूरा ये पहुंच रहे थे बहुत दूर तक। तो हुआ क्या, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कहाँ पे, तो भटिंडा के निकट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भटिंडा, भटिंडा के निकट, भटिंडा के निकट, ठीक, युद्ध हुआ था। अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ, अब 1192 में, अब देखो भाई, जब एक बार पृथ्वीराज जीत गए, अब यही तो है कि आपकी ख्याति से लोग बहुत जलते हैं। आपको जितने भी लोग मिलेंगे, कुछ ही होंगे आपके माँ बाप के अलावा, कुछ आपके एक या दो यार दोस्त, बाकी आपके मतलब जो दोस्त भी होते हैं या कोई भी मित्र भी कोई है, तो आपकी सक्सेस से ज़रूर जलेगा। और मैं काफ़ी बार इन चीज़ों से रूबरू हो चुका हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके जो ये जाति भेदभाव धर्म की बात आती है, आप ही की जाति के लोग, आप ही की जाति के लोग आपसे जलते हैं। और ना मानिएगा तो उसे देखिएगा प्रैक्टिकल करके। तो ये देखते हैं 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और वहाँ पृथ्वीराज चौहान को ये पराजित कर देते हैं। द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो आपके क्या थे अच्छा, इनको बोला किसने था, गौरी को, गौरी को बुलाया था इनके ही जो ससुर जी थे पृथ्वीराज चौहान जी के, जिनकी बेटी के साथ ने विवाह किया था, संयोगिता के साथ इनका विवाह हुआ था। तो संयोगिता के पिता थे जयचंद। वही तो कहा जाता है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद बहुत हैं। तो जयचंद जो हैं, इन्होंने इनको इनवाइट किया था कि इनको हराइए आकर के। बताइए, खुद के सगे दामाद को इन्होंने हरवाने के लिए बुलाया था, किसको, एक जो मुस्लिम आक्रमणकारी था उसको। तो किस हद तक लोग गिरते हैं, ये आपको पुराने मध्यकालीन इतिहास से आपको पूरा मिलना चला आएगा, जो आधुनिक काल तक आप अभी जो जी रहे हैं इसमें भी आपको मिलेगा। तो देखिए, जयचंद ने इनको बुलाया था और उनकी मदद से उन्हें अटैक किया था। अब उसमें क्या हुआ, जब ये हार गए तो दिल्ली के निकट करनाल के तट पे स्थित है तराइन। तराइन कहाँ स्थित है, दिल्ली के जो निकट है आपका, सॉरी, हरियाणा। तो करनाल जिले में सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किनारे, सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे पे जो है आपका, किनारे स्थित है तराइन, किनारे स्थित है आपका तराइन, ठीक है, हरियाणा में जो करनाल है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है लड़ाई लड़ी गई थी, इनको हरा दिया गया था द्वितीय युद्ध में। अब क्या होता है, राय पिथौरा जो जगह थी, ठीक है, राय पिथौरा के जो थे पृथ्वीराज चौहान जी उस टाइम वहाँ के शासक थे।
और कुछ सिक्कों पे मोहम्मद शाम शब्द लिखा था। इससे प्रतीत होता है कि गौरी की आधुनिकता स्वीकार कर ली थी, बट ऐसा नहीं है। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध निर्णायक माना जाता है। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध निर्णायक माना जाता है क्योंकि इस युद्ध से जो निर्णायक क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी भारत में आपको क्या होता है, उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हो रही थी। तुर्की सत्ता स्थापित हो रही थी। या उसको एक मार्ग मिल गया था, ये कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, गौरी के जाने के बाद जो पृथ्वीराज जी के पुत्र थे, उनके अधीनस्थ शासक अजमेर को उन्होंने जीतने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आपके आ गए थे ऐबक जी। तो ऐबक जी उनको हराते रहे और उन्होंने भी जो है बाद में सुसाइड कर लिया था। तो तराइन को जीतने के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन को जो है, अब देखिए यहाँ से आपकी दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो रही है। ऐबक इनके साथ आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यही चल के आगे आपको कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाते हैं। तो ऐबक को जो है कोहराम का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ऐबक को जो है कोहराम का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कोहराम का प्रशासक बनाया, जाते टाइम इन्होंने बनाया। और उसके बाद क्या था, ऐबक जो है आक्रमण, कई लोग जो तोमर राजा लोग थे, उन्होंने अन्न पाल के उन्होंने कई बार आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। 1194 में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद्र पर भी आक्रमण कर दिया था। अब देखिए, फल सबको मिलता है। जो जो आपकी पीठ में खंजर, जो जो आपके पीठ पीछे साजिश करते हैं, उनको फल जरूर मिलता है। तो देखिए, इनको भी मिला। जयचंद्र ने अपनी बेटी यानी अपने सगे दामाद जी के साथ जो किया था, उसके लिए 1194 पे गौरी ने इनको परास्त किया। गौरी ने हरा दिया इनको, ठीक है। 1194 में हरा दिया इनको, ठीक है। चंदावर का युद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए तो 1194 में कौन से युद्ध में हराया था इनको, तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद को जयचंद्र को मार डाला था। चंदावर, अगर आपसे पूछा जाए, बैटल ऑफ चंदावर पूछा जाता है कई बार मिलान में, तो बैटल ऑफ चंदावर जो है 1194 में हुई थी आपकी। चंदावर जो है आपका वर्तमान में इटावा और कन्नौज के बीच स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए कि चंदावर जो था वर्तमान में कहाँ है, तो चंदावर आपका इटावा व कन्नौज के बीच स्थित है, यूपी में ही, इटावा कन्नौज के बीच। और कौन सी नदी पे पूछा तो यमुना नदी आएगी। यमुना नदी, ठीक है। अब क्या हुआ था और बिहार और बंगाल की विजय के बाद जो है जो आपके ये थे, क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी के आगमन के कन्नौज के शासक थे, कौसाली था, सॉरी वाराणसी में था, कौशल था, गंगा नदी के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे। एक सरदार थे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की थी। गौरी की जो विजय थी, तो उनकी जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उनके उस टाइम सरदार हुआ करते थे। अब क्या हुआ, बख्तियार खिलजी जो था, उसने 1204 में बंगाल पे आक्रमण किया और उसको जीता। खालिद में काफ़ी लूटपाट करी। तो भारत में अगर आपसे क्वेश्चन अगर अब पूछा जाए, अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में तुर्क सत्ता का स्थापना, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक तो कौन था, संस्थापक तो वो थे आपके संस्थापक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा। और क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्या, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, पहला तो ये हो गया। सेकंड फैक्ट आपसे क्या पूछा जाता है, तराइन के युद्ध पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम इस पे पूरा जो है आपको एमसीक्यू भी कराएंगे दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद। तो तराइन के युद्ध
तराइन का युद्ध कब होता है? प्रथम 1191 में, और द्वितीय 1192 में। और चंदावर का कब होता है? चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, 1194 में। तो इसमें पृथ्वीराज जी देखिए जीते थे, इसमें गौरी जीता था, और इसमें भी गौरी जीता था। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि कुछ जैसे क्वेश्चन होते हैं, कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आपका कौन आया था? तो देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको क्या करना होगा। देखिए, पहला आपके जो आए थे वो आए थे गजनवी। देखिए, आपको इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। गजनवी, उनके बाद कौन आए थे? गजनवी के बाद आपके आए थे गौरी। तीसरे कौन आए थे? तीसरे आपके आए थे चंगेज खां। चंगेज खां। चौथा कौन आया था? तैमूर लंग। तो तैमूर आए थे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके सिक्कों पे लक्ष्मी देवी जी की मूर्ति बनी होती थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। किस और सभी, अगर क्लासेस बहुत आपको अच्छी लग रही हो, अच्छी तो लगेंगी ही, तो आपको देखिए क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर रखा है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोगों तक पहुँचे। जैसे आपसे क्वेश्चन आता है, किस मुस्लिम किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति थी, आकृति बनी थी? तो देखिए, किसके के कौन होंगे? अगर आपको ऑप्शन से गेस करना हो तो आपको लग रहा है गजनवी होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कौन है? जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, मोहम्मद गौरी ही थे। मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, आगे चल के क्वेश्चन एमसीक्यू कराए जाएंगे आपके। तो वो आपको किस पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगी, और क्लास मिलेगी आपको डे नाइट क्लासेस पे। डे नाइट क्लास को देते पैसा प्यार देते रहिए, जैसा कि आप दे रहे हैं। आपकी यूपीजी क्लासेस चल रही हैं, आपकी जो है साइंस की क्लास अभी चल रही थी, उसकी लास्ट क्लास आज आपको मिल जाएगी। हाँ, लास्ट क्लास आपके साथ हो जाएगी, उसके बाद आपको पीडीएफ भी सर उसकी प्रोवाइड करा दी गई है। जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनको पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, पढ़ चुकी है करंट अफेयर और साइंस की। चलिए, तब तक के लिए आप सभी के से धन्यवाद।